हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने कल लेंस के बारे में पढ़ा था और उत्तल लेंस, अवतल लेंस इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तल अवतल लेंस की फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे कि फोकस दूरी कहाँ बनती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और चित्र में बनाकर देखेंगे कि फोकस दूरी कैसे बनती है उत्तल और अवतल लेंस में। तो इसको हमें चित्र के माध्यम से ही समझना होगा, क्योंकि फोकस दूरी हमारी जो है वो हमें चित्र बनाकर ही समझ में आएगी। और हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम हम डाल लेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम तो हमारा वही है। हमारा अभी वही चैप्टर चल रहा है, प्रकाश, अपवर्तन तथा परावर्तन। चैप्टर तो वही चल रहा है, तथा परावर्तन। तो इसके फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे कि फोकस दूरी कहाँ बनती है इसकी। तो चलिए, जैसे ये हमारा हो गया, सॉरी, हाँ, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया और हमने कल बताया था ये हमारा अवतल लेंस हो गया, यानी कि ये बीच में मोटा है, ये हमारा उत्तल लेंस है, और ये बीच में पतला है, यानी कि ये हमारा अवतल लेंस है। तो यानी निकट की वस्तुएं देखने के लिए उत्तल लेंस यानी निकट की वस्तुएं देखने के लिए उत्तल लेंस, और दूर की वस्तुएं देखने के लिए क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो यानी कि इसका जो है ये हमारा उत्तल लेंस है। तो इसकी जो हमने बताया था जो किरणें आती हैं वो इसकी मोटाई के कारण ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाती हैं, यानी कि नज़दीक ही देखने में मदद करती हैं। और ये बीच में पतला होता है, तो इसकी किरणें जो हैं वो जल्दी से इसको पार कर जाती हैं। इसकी जो चौड़ाई समझ लो या कुछ भी, तो उसको जल्दी पार कर जाती हैं। तो ये किरणें इधर उधर फैल जाती हैं, यानी कि ज़्यादा दूरी तक देखने में मदद करती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि फोकस दूरी के बारे में, इसके फोकस दूरी के बारे में कि फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी के लिए हम एक चित्र बनाएंगे पहले। जैसे ये हमारा हुआ, ठीक है। जैसे कोई समानांतर किरण आ रही है, समानांतर किरणें आ रही हैं, क्या है, समानांतर किरणें आ रही हैं, हाँ, समानांतर किरणें आ रही हैं। अब समानांतर किरणें आ रही हैं, उत्तल दर्पण में हमने पढ़ाया था, उत्तल दर्पण में हमने पढ़ाया था कि जब समानांतर किरणें आती हैं तो समानांतर किरणें ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाती हैं, ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाती हैं, ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाती हैं। वही है इसका फोकस दूरी का ये होता है, मतलब कि जब समानांतर आ रही किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर टकराती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं। अब ये हमारा कहाँ मिल रहा है, ये इस बिंदु पर मिल रहा है, यानी कि इसकी जो किरणें आ रही हैं, समानांतर जो किरणें आ रही हैं, सीधी रेखा में हमारी जो किरणें हैं वो आ रही हैं, तो वो जिस बिंदु पर मिल रही हैं, जिस बिंदु पर मिल रही हैं वो हमारा क्या है, फोकस दूरी है। वही हमारा क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। फोकस दूरी।
यानी इसे हम F से लिखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, उत्तल में तो हमारा हो गया कि फोकस दूरी यहाँ बनती है, लेकिन अवतल में कैसे बनता है, तो अवतल के लिए भी हम फिगर बना के देखेंगे। जैसे सॉरी गलत हो गया सारा। इस तरह नहीं बनेगा इसका फिगर, हम आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ठीक है। अवतल लेंस बीच में मोटा होता है, हमने बताया था आपको। तो अब इसकी फोकस दूरी कहाँ बनेगी, इसकी फोकस दूरी कहाँ बनेगी ये हम जानेंगे। तो इसकी फोकस दूरी जो है, जैसे समानांतर किरणें आ रही हैं, ठीक है, समानांतर किरणें जो हैं वो आ रही हैं किरणें तो सीधी रेखा में ही आती हैं। अब आने के बाद क्या होता है, इसमें बताया गया था कि ये चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, यानी कि इधर उधर दिशाओं में फैल जाती हैं, इधर उधर दिशाओं में फैल जाती हैं, इधर उधर दिशाओं में फैल जाती हैं। यानी कुछ किरणें इधर जाती हैं तो कुछ उधर जाती हैं, कुछ सीधे जाती हैं, तो ये फैल जाती हैं। तो इनका यानी कि इनकी किरणों का मिलना तो पॉसिबल नहीं है ना, इधर इनकी किरणों का मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम ये आभास करते हैं, हम एक आभास करते हैं कि ये किरणें जो हैं ये उधर जा रही हैं। हम आभास करते हैं, वे वास्तविक नहीं है, आभास करते हैं कि ये किरणें इधर मिलती होंगी, इधर मिल सकती हैं या मिलती होंगी। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इधर ही हम इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं। इधर क्या करते हैं, फोकस दूरी मान लेते हैं इसकी, इधर हम इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं, यानी आभास करते हैं। तो अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में हमारा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में होती है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो है वो प्लस में होती है, और प्लस में होती है। और जो क्षमता होती है, क्षमता जो होती है वो क्या होती है, वो भी प्लस में होता है। क्षमता क्या होता है, वो भी प्लस में होता है। और इसमें क्या होता है कि ये वास्तविक होती है, यानी कि वास्तव में मिल रही है किरणें। उत्तल में क्या होता है कि वास्तव में किरणें मिल रही हैं। आप देख रहे होंगे कि ये वास्तव में किरणें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं हमको, क्योंकि ये इधर ही माध्यम में जा रही है ना। तो ये इधर वास्तविक, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा, ये हमारा वास्तविक होगा। उत्तल लेंस में क्या होगा, ये हमारा वास्तविक है, वास्तविक, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आभासी है, यानी कि हम सिर्फ आभास कर रहे हैं, इसमें आभास कर रहे हैं, ये रियल में बनते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको सिर्फ हम आभास कर रहे हैं। तो ये इसका जो होगा अवतल लेंस की फोकस दूरी ये माइनस में होगी, माइनस में, और इसकी क्षमता भी माइनस में होगी, ठीक है। क्षमता भी जो होगी वो माइनस में होगी, माइनस में, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा, आभासी होगा, यानी कि हमने बताया हम आभास कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या आभास कर रहे हैं, ये वास्तव में हमको दिखाई नहीं दे रही है, इसको हम आभास कर रहे हैं। ये वास्तविक, यानी कि ये मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये वास्तविक है। और ये
उत्तल लेंस में क्या है, सॉरी अवतल लेंस में क्या है, ये किरणें इधर तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, ये पीछे की तरफ हम देखेंगे, ये यहाँ पर हमें मिलती हुई आभास हो रही हैं, तो इसीलिए ये हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा, और यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब होगा, और यहाँ पर उत्तल में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो चलिए